सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आपको पता नहीं है, मैं आया हूँ बिहार में और आज मैं आप लोगों को बिहार में एक ऐसी जगह घुमाने वाला हूँ जिसे हम लोग छोटे कश्मीर के नाम से जानते हैं। जैसे कि उसका नाम है वाल्मीकि नगर। बाइक से अगर आ रहे हैं तो आपके पास हेलमेट होना चाहिए और प्लस वो लाइसेंस होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई गाड़ी का कागज़। हाँ भाई, गाड़ी का कागज़ भी ज़रूरी है। अगर बाइक का कागज़ नहीं रहेगा तो आपको आपकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा तुरंत, इंस्टेंट। तो ये तीन चीज़ें अगर आप लोग बनवा के रखे हुए हैं तो आप लोग अगर ले जा नहीं सकते हैं तो डिजी लॉकर अपने मोबाइल में ऐप आता है, उसमें डाउनलोड करके रख सकते हैं। वो आप पुलिस वाले को दिखाएंगे तो आपको वो अंदर आने के लिए अलाउड कर देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं वाल्मीकि नगर का व्यू। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी खड़ा हूँ गंडक नदी के ठीक इस पार। एंड जैसे ही मैं उस पुल को क्रॉस करूँगा मैं नेपाल में इंटर हो जाऊँगा। और वो रहा नेपाल का पहाड़, ये देखिए। और ये रहा वाल्मीकि नगर। और यहाँ पर एक चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं कि आपको जंगल सफारी करने का मौका मिलेगा। अगर आप लोग गंडक नदी के इस पार हैं तो आपको यहाँ बोटिंग करने को भी मिल जाएगा यहाँ पर। और वो है पूरा डैम, यहाँ से वहाँ तक। ये इस साइड बिहार है। और जैसे ही वो जो पुल है, ये देखिए, मैं जूम करता हूँ। इस पुल को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, उस साइड जैसे ही जाएंगे आप नेपाल में इंटर हो जाएंगे। तो इस साइड बिहार और उस साइड नेपाल। और ये रहा नेपाल का पहाड़। तो अभी मैं चलता हूँ, आप लोगों को बोटिंग एरिया दिखाता हूँ और उसकी प्राइसिंग के बारे में पूछता हूँ कि आप वाल्मीकि नगर में आकर बोटिंग भी कर सकते हैं इस गंडक नदी में। तो बोटिंग के रास्ता उधर से है, तो चलिए उधर से दिखाते हैं। तो ये है बोटिंग एरिया। आप यहाँ से सीढ़ियों से नीचे आएंगे, यहाँ आपको 4-5 बोट देखने को मिलेंगे, पर पर्सन 100 रुपीज़। और इसका फील अलग ही लेवल का है, ये देखिए। तो भाई जैसे कि आपको पता है, यही है वाल्मीकि नगर का व्यू। एंड वाल्मीकि नगर इतना छोटा नहीं है कि मैं इतने में ख़त्म कर दूं। एंड अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूं नेपाल। और जैसे जैसे मेरे रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और कौन सी चीज़ आप यहां पर घूम सकते हैं, सारी चीज़ें मैं अपडेट दूंगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग गर्मी के मौसम में आ रहे हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। एंड जो मौसम यहाँ आने वाला है कि तो यहाँ शाम को आइए या ठंडियों में आइए, सबसे बेस्ट तब आपको ये चीज़ें फील करने को ज़्यादा मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं आप लोगों को नेपाल लेकर। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ। तो भाई देखो, एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को कि अगर वाल्मीकि नगर से आप लोग यहाँ से नेपाल इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एंट्री करानी पड़ेगी। और उसके लिए आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस और प्लस गाड़ी का कागज होना चाहिए, ठीक है। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले। तो जैसे कि आपको पता है, मैं पहुंच चुका हूं डैम के ऊपर। एंड वो रहा वाल्मीकि नगर और ये रहा नेपाल। और यहाँ से दिखता है डैम कुछ ऐसा, ये देखिए। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे ही आप बॉर्डर पे आएंगे आप लोगों को 2 चीज़ बनवानी पड़ेगी। एक सुविधा, इसको सुविधा बोलते हैं, और एक भंसार, ठीक है। भंसार ये होता है कि आप नेपाल में कहीं भी विजिट कर सकते हैं। और सुविधा का मतलब ये होता है कि केवल 5 किलोमीटर के एरिया में, जैसे कि शीश महल हुआ, यहाँ तक के एरिया में आप विजिट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भंसार ना बनवाकर सुविधा कागज़ बनवाया। इसका प्राइसिंग पड़ा है केवल 10 रुपये और केवल हम लोगों को शीश महल घूमना है। और यहाँ आओगे तो भाई ये सब चूना बहुत लगाएंगे, ठीक है। तो इन चूतियों से केवल थोड़ा बच के रहना, बस, और कुछ नहीं कहना है। तो अभी हम लोग को चलना है शीश महल। फाइनली अब मैं इंटर कर चुका हूँ नेपाल में। एंड ये रहा नेपाल का पूरा जंगल और ये रहा पहाड़ी इलाका। एंड अभी मैं पहुँच चुका हूँ शीश महल। एंड ये रहा एंट्री गेट। अब चलिए चलते हैं अंदर। फ़िलहाल आप लोगों को शीश महल दिखाते हैं कि शीश महल कैसा है। और लाइफ में मैं फ़र्स्ट टाइम शीश महल आया हूँ, तो चलिए चलते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं शीश महल। और एंट्री करते ही आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि आप पहुंच चुके हैं शीश महल में, ठीक है। और यहाँ से तकरीबन भाई 100 मीटर की दूरी पर है गेट। और अंदर जैसे ही आप आएंगे ऐसे साफ साफ लिखा रहेगा शीश महल। तो चलिए चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं।
अंदर एंट्री करने से पहले आपको जूता चप्पल बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। पर्ची कटवाना पड़ेगा क्या अंदर के लिए? क्या प्राइसिंग है इसकी? अंदर 15 रुपये। तो आपको टिकट सबसे पहले लेना होगा, उसके बाद अंदर एंट्री करेंगे आप यहाँ से। तो ये देखो, ये है भाई शीश महल, और चलते हैं अंदर। ओ भाई साहब, ये अंदर आपको एंट्री करते ही ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये केवल पूरा अंदर से डेकोरेट शीशा से किया गया है, और इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर किसी भी कास्ट के लोग आके घूम सकते हैं। और ये देखो, कृष्ण जी की, राधा जी की मूर्ति लगी हुई है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आप CCTV कैमरे की निगरानी में हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें, हरकतें ना करें जो कि कानून के खिलाफ़ हो। और ये देखिए, भाई साहब शीश महल से बाहर आ चुके हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं शीश महल में। केवल शीश महल देखने के लिए नहीं है, बहुत ऐसी जगह है शीश महल के अंदर ही। तो मैं आपको दिखाता हूँ 2 बड़े बड़े हाथी। तो भाई देखो, ये है एक मंदिर जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष नारायण मंदिर। तो भाई वो था मंदिर, एंड आपको मंदिर के सामने का व्यू दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है। एंड अगर आप लोग यहाँ पर शीश महल आ रहे हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल मिस मत कीजिए। ये पड़ेगा मंदिर, और इसके सामने ये है पहाड़ों का नज़ारा। हाँ जी, तो एक चीज़ और बतानी थी। अगर आप लोग शीश महल आ रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि घूमने लायक कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि आप बोर हो जाएं। घूमने लायक बहुत ही अच्छी जगह है कि अच्छे से आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे गार्डन देखने को मिल जाएंगे जहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया हूँ शीश महल को। और आप यहाँ पर घूमने अगर सस्ती जगह कोई खोज रहे हैं तो शीश महल से बेस्ट कोई जगह नहीं है। तो भाई आज का दिन यहीं तक, और मैंने काफ़ी अच्छा से एक्सप्लोर किया वाल्मीकि नगर प्लस शीश महल। और आप लोगों को जाना है तो ये सारी बातें याद रखें जो जो मैंने अपने वीडियो में बताया है। तो और कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं इस डैम के साथ यही एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टाइम टू डू अगेन टुमारो। बाय, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में।